हाँ जी, हम लोग विविध प्रश्नमाला में 15वें सवाल तक कर चुके थे। सवाल नंबर कहां तक कर चुके थे? 15 तक। अब 16वां सवाल जरा देखा जाए। ये सवाल थोड़े से इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जरा इनको ध्यान से देखें। 16वां सवाल कह रहा है, एक थैला है पहला, जिसमें 3 काली और 4 सफेद गेंदें हैं। ठीक है ना? सवाल नंबर 16 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आपके पास एक थैला है, बैग फर्स्ट, उसमें 3 ब्लैक गेंदे हैं और 4 व्हाइट बॉल्स हैं। 3 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल्स। दूसरे थैले में 4 काली और 3 सफेद गेंदे हैं। बैग सेकंड है, इस बैग सेकंड में 4 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 व्हाइट बॉल्स हैं। 4 ब्लैक एंड 3 व्हाइट बॉल्स हैं दूसरे थैले में। अब ये कह रहा है कि एक अनभिनत पासे को, एक पासे को हमने क्या करा? उछाला। एक किसको टॉस किया? पासे को टॉस किया। और पासे को टॉस करने पर यदि 1 या 3 आए, पासे को टॉस करने पर यदि क्या आए? 1 या 3 आए, तो प्रथम थैले में से एक गेंद को निकाला जाता है। और यदि अन्य अंक प्रकट होता है, मतलब 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो दूसरे थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। तो निकाली गई गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इसमें देखो प्रायिकता किसकी पूछी है? निकाली गई गेंद के काली होने की। इसको हम घटना ए मान लेते हैं, निकाली गई गेंद का काली होना। निकाली गई गेंद का काली होना। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा जरा ध्यान से हम लोग समझेंगे। ठीक है ना? निकाली गई गेंद का काली होना जो है, ये हमारे पास में घटना कौन सी हो गई? ए हो गई। अब निकाली गई गेंद के काली होने की जो प्रायिकता है, निकाली गई गेंद काली इसमें से भी हो सकती है, निकाली गई गेंद काली इसमें से भी हो सकती है। अब निकाली गई गेंद के काली होने की प्रायिकता इस बात पर निर्भर करती है कि गेंद को पहले थैले में से निकाला गया है या दूसरे थैले में से निकाला गया है। निकाली गई गेंद के काली होने की जो प्रायिकता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि गेंद को बैग फर्स्ट में से निकाला गया है या बैग सेकंड में से निकाला गया है। तो यहां पर हमने घटना बी मान ली। अब बैग फर्स्ट में से कब निकालेंगे? जब पासे पर 1 या 3 आएगा। तो हमने घटना बी मान लिया, पासे पर 1 या 3 आना। पासे पर 1 या 3 आना। पासे को हम उछालें, डाइस को हम थ्रो करें और डाइस को उछालने पर उस पर 1 या आए या 3 आए, इस बात को हमने घटना बी मान लिया, इवेंट बी हमने उसको मान लिया। और सी मान लेते हैं, पासे पर अन्य कोई अंक आना। पासे पर अन्य अंक कौन कौन से? 2, 4, 5 या 6 आना, ये हमने मान लिए साहब। अब हमें घटना ए की प्रायिकता निकालनी है और ए की प्रायिकता बी और सी पर निर्भर करती है। तो ए की प्रायिकता बी और सी पर निर्भर करती है, तो ए की जो प्रायिकता लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है, इस कंसेप्ट को ध्यान से सीखना। हमें ए की प्रायिकता निकालनी है और ए की प्रायिकता निर्भर करती है बी पर और सी पर। तो मान लो घटना बी घटित हो और बी के होने पर ए घटित हो। या तो निकाली गई गेंद काली कैसे हो सकती है कि पासे पर 1 या 3 आए, और पासे पर 1 या 3 आएगा तो पहले थैले में से गेंद निकालेंगे, तो वो गेंद कैसी हो? काली हो। तो एक तरीका तो ये हो सकता है घटना बी घटित हो और बी के होने पर ए घटित हो। या फिर क्या हो सकता है, प्लस लगाएंगे कि घटना सी घटित हो कि पासे पर 2, 4, 5 या 6 आए, और ये आए तो फिर निकाली गई गेंद कैसी हो? काली हो। पी ए अपॉन सी। अब इन सबके मान जो लिखेंगे, पीवी का मान, पीवी का मान है पासे पर 1 या 3 आना। अब बताओ पासे को उछालने पर 1 या 3 आने की प्रायिकता कितनी लिखोगे आप? एक पासे को हम उछालें तो एक पासे को उछालने पर 1 या 3 आने की जो प्रायिकता है वो क्या लिखेंगे? 2/6। एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/6। पीसी का मान क्या लिखेंगे? पीसी पासे पर 2, 4, 5 या 6 आने की प्रायिकता क्या लिखेंगे?
पासे पर 2 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए, इस बात की प्रायिकता कितनी होगी? हाँ, 4/6, 4/6, यही तो होगी। टोटल डाइस को उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। 6 में से अनुकूल कितने? 4। तो पीसी की प्रायिकता कितनी, सी की प्रायिकता कितनी लिखेंगे? 4/6। ठीक है ना, ये लिख दिया। अब पी ए अपॉन बी, ए अपॉन बी का मतलब है बी के होने पर ए के होने की प्रायिकता। बी के होने पर मतलब पासे पर 1 या 3 होने पर। अब पासे पर 1 या 3 अगर आया है तो हमने क्या किया है? पहले थैले में से गेंद को निकाला है। अब पहले थैले में से गेंद को निकालेंगे तो उसके ब्लैक होने की प्रायिकता क्या होगी बताओ? पहले थैले में से गेंद निकालेंगे तो उसके ब्लैक होने की प्रायिकता कितनी होगी? ब्लैक कितनी है? 3। टोटल कितनी है? 7। तो 3/7 होगी, 4/7 क्यों बोल रहे हो भाई? है ब्लैक गेंदों की संख्या दिख नहीं रही क्या? तो ब्लैक बॉल्स कितनी है? 3। टोटल कितनी है? 7। तो पी ए अपॉन बी का जो मान लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? 3/7। बात समझ में आ रही है? पासे पर 1 या 3 आ रहा है तो हम पहले थैले में से गेंद को निकालेंगे, तो पहले थैले में से ब्लैक गेंद निकलने की प्रायिकता क्या लिखेंगे? 3/7। अब पी ए अपॉन सी कितनी लिखेंगे? पी ए अपॉन सी, ए अपॉन सी का मतलब है सी के होने पर, सी के होने पर मतलब 2, 4, 5 या 6 आने पर काली गेंद आए। अब 2, 4, 5 या 6 आने पर क्या करेंगे? दूसरे बैग में से गेंद निकालेंगे। तो दूसरे बैग में से गेंद के ब्लैक होने की प्रायिकता क्या होगी बताओ? 4/7। 4 ब्लैक है, टोटल 7 है। अब ये सारे मान आ गए, ये सारे मान इसमें लगाओ तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा? देखो, पी बी का मान 2/6 इंटू पी ए अपॉन बी का मान 3/7 प्लस पी सी का मान कितना है? 4/6 इंटू पी ए अपॉन सी का मान कितना है? 4/7। पी ए का मान कितना होगा? पी ए का मान होगा 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा 1/7, या अभी तो 6/42 लिख दो, 6/42, और ये 4 चौकू 16/42, 16 और 6 22/42, तो कितना हो जाएगा? 11/21। तो निकाली गई गेंद के काली होने की जो प्रायिकता लिखेंगे अपन, वो कितनी लिखेंगे? 11/21। बात समझ में आ गई सबको? प्रश्न समझ में आ गया क्या कंसेप्ट है? तो फटाफट से नोट करिए, ये चारों प्रश्न इसी वैरायटी के हैं। जो चारों प्रश्न आज करेंगे हम लोग, वो चारों प्रश्न हमारे इसी वैरायटी के हैं। ध्यान से उनको अपन लोग समझें, करिएगा फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 17 को पढ़ा जाए। एग्जाम्पल नंबर 17 जो है वो हम लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 17 को एक बार देख लिया जाए भाई। एग्जाम्पल नंबर 17 ये हम लोगों से क्या चाहता है? एग्जाम्पल नंबर 17 कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का क्या लिया? ठेका लिया, और वहां हड़ताल होने की प्रायिकता कितनी है? 0.65, और हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है, तो हड़ताल नहीं होने की प्रायिकता निकाल सकते हैं अपन। स्ट्राइक की प्रायिकता 0.65 और किसी भी चीज की प्रायिकता को 1 में से घटा दें तो उसके नहीं होने की प्रायिकता आ जाती है। तो हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है, तो इसको 1 में से घटा देंगे तो हड़ताल नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। अब हड़ताल न होने तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं 0.80 और 0.32 है। मतलब हड़ताल अगर नहीं होती है तो कार्य के पूर्ण होने की प्रायिकता कितनी है? 0.80, और हड़ताल अगर होती है तो काम के पूरा होने की प्रायिकता कितनी है? 0.32। अब ये कह रहा है निर्माण कार्य के पूर्ण होने की क्या निकालो? प्रायिकता निकालो। तो हमने यहां पर जिसकी प्रायिकता पूछी है सवाल नंबर 17 में, घटना ए मान ली हमने, निर्माण कार्य का समयानुसार पूर्ण होना, निर्माण कार्य का समयानुसार क्या होना? पूर्ण होना। निर्माण कार्य जो है वो समय के अनुसार पूर्ण हो, इसको हमने घटना ए मान लिया। अब निर्माण कार्य का पूर्ण होना डिपेंड करता है हड़ताल होने पर। हड़ताल होना, इसको हमने घटना बी मान लिया, और सी हमने मान लिया हड़ताल नहीं होना।
सी हमने क्या मान लिया, हड़ताल नहीं होना, इसको हमने घटना सी मान लिया। अब ये जो घटना है वो इन दोनों पर निर्भर करती है, हड़ताल होगी तो अभी कार्य पूरा होगा, हड़ताल नहीं होगी तो अभी कार्य पूरा होगा। तो ए बी और सी पर निर्भर करता है, और ए की प्रायिकता अगर लिखनी है तो क्या कंसेप्ट बताया मैंने कि पहले घटना बी घटित हो और बी के होने पर ए घटित हो, या फिर घटना सी घटित हो, हड़ताल नहीं हो, और हड़ताल नहीं होने पर काम पूरा हो। अब यहां पर पीवी का मान कितना है, हड़ताल होने की प्रायिकता कितनी है, हड़ताल होने की प्रायिकता है 0.65। तो पीसी हड़ताल नहीं होने की प्रायिकता, इसको एक में से घटा देंगे, 1 माइनस 0.65 तो 0.35, एक का मतलब 100 होता है पूरा, ठीक है ना। और पी ए अपॉन बी, ए अपॉन बी का मतलब है हड़ताल हो तो काम के पूरा होने की प्रायिकता, तो हड़ताल हो तो काम के पूरा होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 0.32। हड़ताल होने पर काम के पूरा होने की प्रायिकता जो है वो आपके पास 0.32 है, मतलब ये ए अपॉन बी का मान है। और हड़ताल नहीं होने पर काम के पूरा होने की प्रायिकता आपको दे रखी है 0.80, ठीक है ना। अब ये सारे मान जो है इसके अंदर लगाएंगे तो पी ए का मान कितना हो जाएगा, पीबी कितना है 0.65, बोले तो 65 अपॉन 100, पी ए अपॉन बी 0.32 बटे 100 प्लस पीसी 35 अपॉन 100 इनटू कितना हो जाएगा 80 अपॉन 100, ठीक है ना। 5 से कट जाएगा 13, 5 से 25, 5 से कट जाएगा 7, 5 से 25, 4 से कट जाएगा 8, 5 से 100 20 बार काट ले, 4 से कट गया 8 बार, 4 से 100 कट गए 25 बार, 4 से कट गया 20 बार और 4 से कट गया 25 बार। कोई दिक्कत यहां तक। 13 अंटे कितना होगा, 10 दहिया 10 8 80 और 24 114, 13 गुणा 8 कितना हो जाएगा 114 और 20 गुणा 7 140, 140 और 114 157, 257, 13 और 8 104, हाँ 10 8 80 और 24, 80 और 24 104, हाँ मैंने 80 और वो कितना 80 और 24 114 कर दी है, 80 और 24 कितना होगा 104, हाँ मेरी गणित कमजोर है भाई साहब। और 20 गुणा 7 140, 104 और 140 कितने हो जाएंगे 104 और 140 244, सही है ना। और बटे 25 दूनी 50 500, सही है ना। अब काटा कुटी करें, कितने से काट रहे हैं 4 से, 4 6 का 24, 4 एकम 4 है कि नहीं, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20, 61 बटे 125 कर दो फटाफट से। काम के पूरा होने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 61 बटे 125।